ओके, तो ये वीडियो जो है इसमें हमने सिर्फ लैपटॉप के बारे में बात की है और इस वीडियो में 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन इसका है कि भाई क्या देख के लैपटॉप लेना है और दूसरा इसका है कि मैंने जब लैपटॉप लिया था तो क्या-क्या गलतियाँ की थी जो तुम्हें अवॉइड करनी है, जिससे तुम्हारे पैसे बचेंगे। और इस वीडियो में ना बुक और पेन लेके बैठना ताकि तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए अच्छे से, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम एक गेमिंग लैपटॉप लेने वाले हो या फिर एक कोडिंग लैपटॉप लेने वाले हो। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है? तो गेमिंग लैपटॉप उसके लिए होता है जिसको भाई एकदम हाई परफॉर्मेंस चाहिए होता है। अभी हाई परफॉर्मेंस का मतलब क्या कि जिसको एनिमेशंस करने हैं, जिसको एडिटिंग में इंटरेस्ट है या फिर जिसको वीएफएक्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, अलोंग विथ कोडिंग, मतलब इसको कोडिंग भी करनी है पर उसको इसमें भी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसको लेना चाहिए गेमिंग लैपटॉप। अभी कोडिंग किसको लेना है, ठीक है, जिसको सिर्फ और सिर्फ कोड करना है कि भाई मुझे सिर्फ कोड में इंटरेस्ट है और किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे खाली प्रोफेशनल काम करना है, तो ये दो चीजें इसको पहले सिलेक्ट कर लो कि तुम्हें किस में जाना है। ये चूज हो गया। अभी इसमें जो है ना 2 चीज़ होती है। गेमिंग जो लैपटॉप है ना अपना, ठीक है? उसमें होता है सीपीयू प्लस जीपीयू और जो कोडिंग लैपटॉप होता है ना उसमें होता है सीपीयू और इंटीग्रेटेड जीपीयू होता है। मतलब ये सीपीयू ही होता है, ठीक है? मतलब पूरा ये सीपीयू ही होता है। हम एक-एक के ऊपर बात करते हैं। पहले ये जीपीयू निपटा लेते हैं। तो जीपीयू क्या होता है? जीपीयू होता है तुम्हारा ग्राफिक कार्ड। जीपीयू ये देखना कि तुम एनवीडिया का लो, ठीक है? बाहर बारिश हो रही है और मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि यार फैन ऑफ है, इसलिए पसीने पसीने हो रहे हैं। अभी ये जीपीयू जो होता है ना ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये तुम्हारे सारे के सारे हैवी टास्क करता है। सीपीयू की वो बात करता है। एक चीज याद रखना, कोई भी चीज लेने के पहले उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। सीपीयू जो होता है उसमें दो मेन कंपनी है, एक है इंटेल और दूसरा है राइजन। अभी इंटेल जो है ना वो i3, i5, i7 और i9 की जो चिप्स है ना वो बनाती है, ठीक है, और राइजन जो है वो 3, 5, 7, 9 के मॉडल मिलता है। जैसे जैसे तुम जंप करोगे, ठीक है, अगर तुम i3 से i5 जा रहे हो, i5 से i7 जा रहे हो, प्राइस इंक्रीज होगा। तुम्हें तो डिसाइड करना है कि मतलब कौन सा लूं। एक मैं बताऊं तुम्हें, तो राइजन 5 जो है ना या राइजन i5 ये तुम्हारे लिए काफी सही रहेगा। अभी तुम बोलोगे अगर i3 मिल रहा तो सही नहीं रहेगा, तो वो भी सही रहेगा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज होती है, एक चीज तुम समझो, कंसिडर करो कि मतलब मुझे एक i3 मिल रहा है और मुझे एक i5 मिल रहा है। अब दोनों में एक चीज तुम देखना हमेशा कि भाई तो इसमें ये देखना ये जनरेशन कौन सा है। ये अगर 14 जनरेशन का है और ये अगर 10th जनरेशन का है तो प्रीफर मैं ये करूंगा। तो इसमें एक ये चीज मैटर करती है कि जनरेशन कौन सा है, और वो दोनों के अंदर होता है, इंटेल में भी होता है और राइजन में भी होता है। अब सीपीयू में है ना एक चीज होती है और i3, ठीक है, समथिंग समथिंग, फिर यहाँ पे जनरेशन है कुछ, तो समझो 14 जनरेशन है, फिर लास्ट में ना एक टर्म होता है HUP, ठीक है। तो H का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस। जब भी तुम गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो उसके अंदर H लिखा होगा और जो कोडिंग वाले है ना उनके अंदर U और P लिखा होगा। राम में है ना हमारे पास एक ही चीज होती है जो तुम्हें देखनी होती है कि भाई कौन सा वर्जन ऑफ रैम है। इसमें होता है एक DDR4, ठीक है, और दूसरा होता है DDR3। तो तुम ये कोशिश करो कि भाई तुम्हें DDR4 मिले, क्योंकि ये जो है ना ये बेटर वर्जन है। समझो एक जगह तुम्हें मिल रहा है DDR4 का 8 GB रैम, दूसरी जगह तुम्हें मिल रहा है DDR3 का 8 GB रैम, तो प्रीफर दिस, क्योंकि ये जो है ना ये फास्ट होगा, ठीक है। इससे फिर इसमें स्पीड भी होती है, तो वो स्पीड भी अगर ज्यादा दिख रही है तो ज्यादा 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 वाली प्रीफर करनी, ठीक है। इसके अंदर कितनी रैम लेनी चाहिए तुम्हें लैपटॉप के अंदर, ठीक है, तो तुम्हें है ना 1 GB रैम है ना ले लेनी चाहिए अगर तुम्हें मिले तो। अगर तुम्हें तुम्हारा बजट हो, ठीक है, तो 16 GB रैम तक भी तुम जा सकते हो। और अगर तुम 1 GB रैम ले रहे हो ना तो तुम ये देखो कि भाई उसमें हम एक्सपांड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो वो वाला लैपटॉप लेना जिसके अंदर एक्सपांड हो सकता है, और 8 GB तक का रैम रखना के लैपटॉप के अंदर। तो मेन यही चीज होती है, सीपीयू, रैम और स्टोरेज। स्टोरेज की बात करते हैं तो स्टोरेज में क्या देखना होता है, स्टोरेज में भी दो चीजें मिलती है। क्या होता है स्टोरेज के अंदर, एक होता है SSD और दूसरा होता है HDD। तुम्हें हमेशा ये प्रेफर करना है कि तुम्हें SSD मिले ओवर HDD। अभी SSD में क्या होता है, SSD जो है वो एक सॉलिड डिस्क ड्राइव होती है और HDD जो है वो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। ये जो होती है ना ये फास्ट होती है और ये थोड़ी सी स्लो होती है। अभी लैपटॉप कैसे कैसे मिलते हैं तुम बताओ। एक ऐसा लैपटॉप मिलेगा तुम्हें जिसके अंदर खाली SSD होगी, फिर ऐसा लैपटॉप होता है जिसके अंदर सिर्फ HDD होगी, और तीसरा ऐसे लैपटॉप होता है जिसके अंदर SSD भी होती है HDD भी होती है। तुम्हें ये प्रीफर नहीं करना है, खाली HDD वाले लैपटॉप प्रीफर नहीं करना है। अगर तुम्हें SSD मिले तो ये बेटर है। और इसमें भी होता है कि भाई एक्सपांडेबल SSD, मतलब एक्स्ट्रा स्लॉट होता है, ठीक है, SSD का। तो कोशिश करना कि ऐसा लैपटॉप लो जिसके अंदर एक स्लॉट हो SSD का। मैंने जो लिया था ना वो ये वाला लिया। अभी मैंने इसमें मेरा कैसा था, 256 SSD था और 1 TB HDD था। अभी इसमें एक और होती है कि भाई बॉडी कैसी है। जो
गेमिंग लैपटॉप है ना, उसमें है ना तुम्हें हमेशा कार्बन फाइबर ही मिलेगा, मेटल बॉडी मिलनी मुश्किल है। और कोडिंग लैपटॉप वाले जो है ना, उनको हमेशा प्रेफर करना है कि भाई वो हमेशा मेटल बॉडी प्रेफर करे। तो ये एकदम कपड़े और पोजीशन चेंज ऐसे हो गई क्योंकि स्पेस का कुछ इशू। तो ये पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने मेरा लैपटॉप लिया था और क्या गलतियां की थी जो तुम्हें नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, मैंने जो लैपटॉप मेरा परचेज किया था ना, वो था HP पवेलियन गेमिंग। और मैंने कितने में परचेज किया था? मैंने परचेज किया था 73,000 में। अभी इतना महंगा क्यों, जबकि मेरा बजट जो था वो था 50 to 60 के। बताता हूँ, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं 1 महीने से घूम रहा था ना, तो मेरे पापा भी परेशान हो गए थे, भाई कि तू क्या कर रहा है, मतलब 1 महीने से घूम घूम रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे घूम रहा है। तो पापा ने बोला कि भाई आज चल मेरे साथ, चल हम देखते हैं। तो मैं गया, ठीक है। और उस दिन उन्होंने बोला कि भाई आज डिसाइड करना है, ठीक है, जो तेरे को लेना है लेके खत्म कर। तो हम गए खरे शॉप में। अभी एज मुझे ये इतनी महंगी परचेज करनी थी और इससे पहले मैंने कभी इतनी बड़ी परचेज की ही नहीं थी। तो वो स्ट्रेस जो होता है ना थोड़ा सा, कि मतलब भाई क्या करूँ, लूँ ना लूँ, बहुत दिमाग खराब हो रहा था। तो वहाँ पे एक थे जो फॉर्मल्स में थे खाली, उनके वहाँ पे कुछ लोगों को कुछ नहीं था, ठीक है, फॉर्मल्स में थे। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सा प्रेफर करना चाहिए, तो उन्होंने बोला मैंने सब कंपेयर किया, ठीक है, तो उन्होंने बोला एचपी हर बार, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है एचपी लेता, ठीक है, क्योंकि मेरा जो था ना कि मतलब मैं कौन सा लूंगा, वो ये था मेरा कि मैं दो थे मेरे पास ऑप्शन। एक, अगर मैं गेमिंग ले रहा हूँ ना तो मैं टफ लूंगा, और अगर मैं नॉर्मल सा लैपटॉप ले रहा हूँ तो मैं एचपी का एक कुछ मेटल बॉडी वाला पवेलियन आता है वो लेने वाला था। तो ये दो था मेरा। मेरा एचपी पवेलियन गेमिंग नहीं था पहले। तो हुआ क्या कि मतलब मेरा माइंड शिफ्ट हो गया फिर कि हम ये ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना बोला और इसका ऐसा प्राइस कुछ ज्यादा गिफर नहीं था, सेम ही था। तो मैंने एचपी पवेलियन देखा, कितना प्राइस था उसका, लैपटॉप का जो प्राइस था ना वो था 61,500 समथिंग। तो इसमें क्या हुआ कि जब मैं गया था ना उससे पहले ही, जस्ट पहले फेस्टिव सीजन गया था, जिसके अंदर ये लैपटॉप, सेम लैपटॉप मुझे मिल रहा था 58 में मिल जाता। तो 58 में मेरे को पड़ता ही, तो यहाँ पे मेरा एक लॉस हो गया पहली चीज तो, क्योंकि मैंने ये गलती कर ली। दूसरी गलती मैंने ये की, क्या हुआ कि अभी ये जो लैपटॉप आता है ना तुम्हारा, कि इसके अंदर है ना 1 साल की वारंटी आती है, इंक्लूडेड होती है। और अगर तुम सही से चलाओ ना तो आराम से चल जाता है, 4 से 5 साल, कोई दिक्कत नहीं आती इसके अंदर। पर इन लोग क्या करते हैं ना, मतलब तुम्हें एक एक्सटेंडेड वारंटी सेल करते हैं। इन्होंने मुझे मतलब बोला कि एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। ये सब चीजें जो तुम देख रहे हो ना, ये सब चीजें, ये सब मैं ईएमआई पे ले रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई तुम एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर कुछ भी दिक्कत आई तो हम कर लेंगे सॉल्व, ठीक है वो सब। मैंने उनको पूछा था, अगर मेरे लैपटॉप में कुछ भी दिक्कत आई, कुछ भी रिपेयर करना हुआ, कुछ भी सर्विसिंग करना हुआ, तो मैं खाली लैपटॉप आपके यहाँ पे आके दूंगा और आप पूरा करके दोगे मुझे। क्या आप ये मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ हम करके देंगे। और इसके लिए मैंने ना 7,500 दिया इन्हें। कितने साल की वारंटी के लिए? 2 इयर्स वारंटी, मतलब ये 1 साल और ये 2 साल। जबकि ये जो इन्होंने मुझे सेल की ना, ये थर्ड पार्टी थी, ठीक है, इसमें दिक्कत ये थी, ये थर्ड पार्टी थी। ये जो वो हरी बिल्डिंग है ना, उसकी नहीं थी ये वारंटी, ये थर्ड पार्टी की थी, समझे? तो उसमें ये दिक्कत है। और जबकि मुझे वही ओरिजिनल एचपी की वारंटी है ना, कुछ 5,000 में मिल रही थी, 5,500 में। फॉर्मल वाला था, उसने बोला था कि मतलब 5,500 में मिल जाएगी। पर मुझे वो जो हरी शॉप वाली जो सेलर्स थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि ये लोगे तो हम आपको पूरे मतलब क्या बोलते हैं, बेस्ट बेस्ट समथिंग कुछ तो अभी तो मैंने ये प्रीफर किया कि ये जान दो, तो मैंने ये ले ली। अब इसमें दिक्कत क्या थी पता है तुम, थर्ड पार्टी में, कि थर्ड पार्टी वाला क्या करता है, ये एक्स्ट्रा चार्ज तो करता ही है। दूसरी चीज ये करता है कि भाई वो आपके घर पे लैपटॉप लेना आएगा, ठीक है, और फिर बाद में 15-15 दिन तक पता ही नहीं भाई लैपटॉप का। तो ये कोशिश करना कि कभी भी तुम थर्ड पार्टी ना लो और वेबसाइट पे जाके एचपी का ही ले लो, ठीक है, तुम्हें जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर उनके, पर वो चल जाएगा एक बार। ये तो भाई दिमाग खराब करने वाली चीज है, ठीक है, मतलब कुछ काम का नहीं। तो तुम्हें ये चीज अवॉइड करनी है एक तो इससे तुम्हारे पैसे बचेंगे। दूसरी चीज, तुम्हें फेस्टिव में जाना, कि फेस्टिव सीजन में जाना है, सस्ता मिलता है। तीसरी बात ये कि मैंने ये गलती की थी कि मैंने विंडोज का भी है ना लाइफ टाइम वारंटी ले ली। मतलब अभी तुम ये सब सोच के बोल सकते हो कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, पर जब तुम स्ट्रेस में होते हो ना, तो तुम दूसरे की एडवाइस ज्यादा फॉलो करते हो इंस्टेड ऑफ खुद से सोचना। तो ये होता है मतलब। तो इसके अंदर ही मैंने ना 1,500 फालतू के वेस्ट किए, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे यहाँ पे। तो तुम्हें ये भी बोले ना कि अगर ये भी ले लो तो इसको भी अवॉइड करना, मतलब सिर्फ लैपटॉप लो और ये सब चीजें अवॉइड करो। हाँ तुम ये चीज कर सकते हो बाद में, पर ये इनकी वेबसाइट से ही लेना, कोई कोशिश करना ही तो। और फिर मैंने क्या पे किया एक्स्ट्रा, एज मैंने ये चीज ईएमआई पे लिया, तो मुझे ईएमआई की भी एक क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग फी देनी पड़ी। ब्याज ब्याज जो होता है ना, मतलब हाँ तुमने इतने पैसे उठाए, इतना ब्याज बनेगा 6 महीने में, तो ऐसा ब्याज ही इन्होंने ले लिया प्रोसेसिंग फी के ऊपर। कितना लिया था इन्होंने? मेरे को चार्ज था 1,000 रुपी, ये मेरा एक्स्ट्रा पड़ गया। और फिर इन्होंने मुझे एक बैग पकड़ाया, ठीक है, मतलब अभी 1,000 रुपए का बैग इन्होंने 100 में बेच रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये फ्री में दे दो ना, क्यों चार्ज करो? तो बोलते हैं नहीं वो बिल में आना जरूरी है भाई, वगैरह वगैरह।
तो ये भी एक बैग का भी मैंने पे किया फिर इनको ₹100, ठीक है? तो ये मिला के कुछ मुझे पड़ा 7,300 73,000। ये कोशिश करना अगर तुम हो सके ना तो कोई लोकल शॉप से लो, ठीक है? ज़्यादा बेटर रहेगा, ये एक मॉल से लेने से ज़्यादा, ठीक है? पर ये तुम्हें ये भी होना चाहिए कि तुम अगर लोकल शॉप से ले रहे हो ना तो कोई ट्रस्टेड हो, मतलब हाँ, वैसा, या फिर तुम्हें चेक करता आना चाहिए बराबर से, ठीक है? उसमें फिर एक और चीज़ होती है, स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है, वो मुझे कभी मिला नहीं, ठीक है? तो ये तुम देख लेना। क्योंकि तुम्हें मैं ईएमआई भी बताता हूँ क्या चीज़ थी ईएमआई में ब्रेकडाउन। तो ईएमआई में मुझे ये बोला था उन्होंने कि मतलब देखो अभी तुम्हारा 73,000 हुआ है पूरा, तो तुम्हें है ना 21,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, और तुम्हें है ना फिर 5,000 या 6,000 के आसपास है ना पर मंथ ईएमआई आएगा। तो बस ये एक ब्रेकडाउन था, ठीक है, जो तुम्हें कोशिश करें कि तुम प्रॉपरली करो, ठीक है? ऐसे मैंने मेरे पैसे थोड़े से बिगाड़ दिए ₹10,000 के आसपास, पर ठीक है, तुम सीख लो इससे। और चलो मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ थोड़ी-सी, ठीक है? क्या कि जब मैंने ये लैपटॉप मैं ढूँढ रहा था ना, तब मैंने, अगर तुम मुंबई से होगी तो ये आगे का पार्ट देखना, तो मैंने ये देखा था कि मुंबई में ना एक जगह है जिसे बोलते हैं लेमिंगटन रोड। तो वहाँ पे है ना शॉप्स है सारी की सारी कंप्यूटर की। तो वहाँ से अगर तुम लोगे ना तो तुम्हें काफ़ी सस्ता पड़ेगा। मतलब मैंने जब ये यही सेम लैपटॉप था, शायद टफ का प्राइस पूछा था, जो अप्रॉक्सिमेटली मुझे यहाँ पे 60 दिख रहा था, ठीक है? वो वहाँ पे मुझे 56 कुछ बोल रहे थे वो, ठीक है? 56,000, ठीक है? तो ये बात है कि मतलब तुम यहाँ पे भी एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। बस खाली ध्यान रखना कि कैसे लैपटॉप को चेक करते हैं, ठीक है? कुछ तो एक की होता है विंडोज़ या फिर कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप, ठीक है? उससे ना पूरा मिल जाता है कि क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, एसएसडी कितनी है, सब कुछ दिख जाता है, कौन सी कंपनी की है, कितनी स्पीड है उसकी। तो एक बार बस खाली वो चेक कर लेना, जो मैं जैसे मैंने बताया ना आपको कि वैसे एक बार चेक कर लेना कि प्रॉपर है कि नहीं है, स्पेसिफिकेशन उसके। क्योंकि प्रोबेबली वो कम में दे रहे तो वो चेंज कर दे, पर ऐसा होगा नहीं। कोई एक अच्छी कंपनी दुकान में जाना तो हो जाएगा प्रॉपर्ली, और कम में भी हो जाएगा। तो दैट्स डन, और होपफुली तुम्हें ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी, तो तुम सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है? क्योंकि ये सच में वीडियो को 2 से 3 शूट लगे बनने के लिए, और लाइक कर देना, ठीक है? सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कौन-सी वीडियो तुम्हें चाहिए नेक्स्ट, बताना ज़रा? वैसे वो जो फॉर्मल वाले अंकल थे ना, वो एचपी के ही थे। मतलब वो एचपी के लिए ही काम करते थे, ठीक है? तो इसलिए वो मुझे ज़्यादा रेफ़र कर रहे थे एचपी ब्रांड लेने के लिए। तो ठीक है, पर अच्छा है एचपी, खराब नहीं है, ठीक है?